Good morning, students. We are continuing with lesson 6 on reading in relation to literature. जैसे हमने बताया था कि ये इसका जो राइटर है, इसका एसेइस्ट वो लॉफ्केडियो हर्न है। वो एक ग्रीस था, यूनानी था, जो काफी समय जापान में रहे और जापान में उनकी डेथ हुई। उनका नाम है कोइजुमी याकुमो। ये सामने पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसके राइटर हैं। इनके द्वारा लिखा हुआ ये लेख है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये काफी डिफिकल्ट तरह का लेसन है। ये चुटकुले वाली या कोई कहानी नहीं है, कोई घटना जैसी बात नहीं इसके अंदर। ये पूरा थॉट प्रोवोकिंग लेसन है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अब जो ये चैप्टर है ये थोड़ा गंभीर है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। एक और बात आज विद्यालय प्रशासन की बैठक में आई कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेसन पढ़ा रहे हैं, ये दोबारा से आप लोगों को मेहनत नहीं की जाएगी, दोबारा से नहीं पढ़ाए जाएंगे क्लासेस के अंदर, इसलिए इसको गंभीरता से लें। एग्रीकल्चर के लड़के अभी भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लगभग आधे लड़के जिनके पास डिलीवर हो जाता है लेक्चर ये, वो इसको नहीं पढ़ते हैं। तो दिस इज अप टू यू, दिस इज योर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड द लेसन्स विच आर बीइंग सेंट फ्रॉम हियर। तो इसको बिल्कुल अपने लिए ध्यान पूर्वक समझ लें इस बात को कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ये इसको गंभीरता से लें। इसके ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, विद्यालय प्रशासन इसके ऊपर लगा हुआ है, इसको सीरियसली लें थोड़ा, और अपनी नोटबुक में मेंटेन करें। ये चीज दोबारा से हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, ये ध्यान रख लेना। जब स्कूल खुलेंगे तो ये जो मैटर हम दे चुके हैं आप लोगों को, ये जो चैप्टर्स या जो कंटेंट पढ़ चुके हैं, दिस विल नॉट एट ऑल बी रिपीटेड। So this is up to you to maintain them, to maintain this thing in your notebooks, because you have got these lessons with you on your telephone, on your phone. So just maintain them, learn them, along with the vocabulary and questions also. So I'm just warning you rather. I'm just suggesting you to study continuously and be sincere and serious towards this study. All right. So again I say lesson number 6 on reading in relation to literature. We had completed 2 paragraphs of it, and now we are towards the end of this chapter. I finished yesterday with the word, the great books are only those books which have passed the test of time. This was the last line I taught you. वो पुस्तकें ग्रेट कहलाएगी। ओनली दोज बुक्स आर ग्रेट विच हैव पास द टेस्ट ऑफ टाइम। समय जिनको भुला नहीं पाया, जो काल जयी रचना है। जैसे मैंने कल उदाहरण दिए थे, गीता, महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबल, जिंदावस्था, इस प्रकार से वर्ल्ड की महत्वपूर्ण पुस्तकें जो ग्रेट बुक्स मानी जाती हैं। दे हैव पास द टेस्ट ऑफ टाइम। उन्होंने समय की परीक्षा को पास किया है, चैलेंज दिया है समय को। समय उनको अपने तक रोक नहीं पाया है, वो समय की धारा को पार करते हुए आगे तक बढ़ रही हैं। दोज आर ग्रेट बुक्स। वही बुक्स एडमायर करने की, वही बुक्स प्रेज करने की होती हैं। तो वी आर टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस देन वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड फॉर अस इन द चॉइस ऑफ रीडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड फॉर अस। दिस थिंग, द टेस्ट, जो टेस्ट पार कर चुकी है पुस्तकें, वो हमारे लिए गाइड होगी, मार्गदर्शक होगी इन द चॉइस ऑफ रीडिंग्स, कि विच बुक शुड बी रेड। कौन सी किताबों को पढ़ा जाना चाहिए, कचरा दिमाग में नहीं डाला जाना है। इंपॉर्टेंट चीजें, लिटरेरी चीजें, गंभीर, डीप, थॉट प्रोवोकिंग, आइडियल बुक्स, जो जिसके अंदर कुछ सिद्धांत हो, जो कालजयी रचनाएं हो, जिनके अंदर लाइफ का साइंस हो, वो चीजें हमको पढ़ी जानी है। उनकी रीडिंग की चॉइस हमें कहां से मिलेगी? ऐसी जो पास करके आई, टेस्ट पास करके आई बुक्स हैं, उनसे मिलेगी। सो यहाँ से हमारी चॉइस मिल जाएगी। वी शुड रीड ओनली द बुक्स वी वांट टू रीड मोर देन वंस। वन मोर टेस्ट ऑफ ग्रेट बुक्स इज दिस, दैट वी वांट टू रीड द बुक वंस मोर, या मोर देन वंस, नॉट ओनली फॉर वन टाइम। एक बार पढ़ा और फेंक दिया उठा के उसको, या रख दी, और जब हमारी उसकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, इट मीन्स वो हमारे टेस्ट को
प्रोवोक नहीं कर पा रही है, उसके अंदर दम नहीं है। जबकि वो बुक जिसको हम बार बार पढ़ना चाहें वो बुक्स पढ़ी जाना चाहिए। शुड रीड ओनली दोज बुक्स नॉर शुड वी बाई एनी अदर्स। और दूसरी जो सस्ती किताबें हैं, हल्की किताबें हैं, वो खरीदी भी नहीं जाना चाहिए। नॉर शुड वी बाई, नहीं खरीदना चाहिए। अनलेस वी हैव सम स्पेशल रीजन फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी, बिकॉज दैट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। पैसा खर्च हो रहा है, बुक्स फ्री में नहीं आती। कुछ बुक्स तो हजारों रुपए की होती है, कुछ सैकड़ों की होती है। तो जब हम सैकड़ों या हजारों रुपए खर्च करके कोई बुक ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, वी आर बाइंग सच बुक्स, तो दैट शुड बियर द वर्थ, दैट बुक शुड बी वर्दी ऑफ दैट मनी, बिकॉज मनी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग which we are investing for buying books. Okay, so there must be some special reason for it, for so investing money. The second fact, one more fact, demanding attention is the general character of the value that lies hidden. जो मूल्य उसके अंदर छुपा हुआ पड़ा है, lies hidden within all such great books. Again I continue the sentence. The second fact, one more fact, demanding attention, जिस पर हमें ध्यान दिया जाना चाहिए, is the general character of the value that lies hidden. एक सामान्य प्रकार की विशेषता जो सब जगह पाई जाना चाहिए, सब जगह पाई जाती है, कि कम से कम वो वैल्यू हो, मूल्यवान हो, अंदर छुपी हुई मूल्य हो, उसके अंदर वैल्यू हो, विद इन ऑल सच ग्रेट बुक्स, ऐसी महान पुस्तकों के अंदर हम ढूंढ पाए कि वो इतनी वैल्यूएबल है या नहीं है। एक और विशेषता उन बुक्स की, दे नेवर बिकम ओल्ड, बुक्स नेवर बिकम ओल्ड, देयर यूथ इज इमोर्टल, अमर। ये दोनों विशेषताएं भी ग्रेट बुक्स की होती है। वो हमेशा युवा होती है, कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी उनमें शिथिलता नहीं आती, हमेशा वो एनर्जेटिक होती है, ऑलवेज गिविंग एनर्जी टू यू, ऑलवेज एनर्जी सप्लाइंग, एनर्जी इम्पार्टिंग बुक्स होती है। देयर यूथ इज इमॉर्टल, हमेशा वो जीवित रहती है, हमेशा युवा रहती है। ए ग्रेट बुक इज नॉट एप्ट टू बी कंप्रीहेंडेड बाय ए यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग। कोई भी महान पुस्तक जो होती है ना, वो एक बार में ही समझ में आने वाली नहीं होती, पहली बार में पूरे समझ में नहीं आती, सिवाय एक सतही स्तर पर कभी भी आसानी से समझ में नहीं आती, पहली बार में ही। सो व्हाट इज देयर, ए ग्रेट बुक इज नॉट एप्ट टू बी कंप्रीहेंडेड, आसानी से पकड़ में नहीं आती, आसानी से समझ में नहीं आती। कोई महान पुस्तक जिसमें थोड़ा दम होता है, बाय ए यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग, पहली बार में उसके अंदर के जो तत्व हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएगा आदमी रीडिंग में, एक्सेप्ट इन ए सुपरफिशियल वे, केवल मात्र वो सतही ऊपर ऊपर का उसका हमें सारांश मिलता है, बाकी अंदर की गहराई जो होती है वो नहीं मिल पाती ग्रेट बुक्स में, जितनी भी महान पुस्तकें एपिक्स हैं। ऑन द सरफेस, सतह, द नरेटिव इज एब्सॉर्ब्ड एंड एंजॉयड, सतही जो मैटर होता है, ऊपर का जो मैटर होता है, वो केवल मात्र आनंद लेने के लिए होता है, थोड़ा इसकी कहानी समझ में आती है, थोड़ी बहुत उसमें आदमी उतरता है, एब्जॉर्ब होता है, उसके अंदर आदमी थोड़ा कहानी में उतरता है, थोड़ा एंजॉय करता है उसको सतही मैटर में, लेकिन उसके जो तत्व है वहां तक नहीं पहुंच पाता, केवल सतही आनंद ले पाता उसका। नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग, बार बार स्ट्रेस दे रहा है, फर्स्ट रीडिंग। कोई भी यंग मैन, एक्सपीरियंस आदमी की बात नहीं हो रही, जिसमें गंभीरता है, जो सीनियर वरिष्ठ आदमी है, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया है, कंपैरेटिव स्टडीज की है, उनकी बात नहीं, बल्कि यंग मैन। सो ऐसा कोई भी यंग मैन, नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग, पहली रीडिंग में ही
नहीं देख पाएगा द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक। वो सतही रूप से उसको देखेगा, बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है, एंजॉय कर रहा है उसको, बट उसके अंदर जो गहरे तत्व हैं, जो मुख्य मोती हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा वो। उसके लिए उसको गहरे पानी पे उसको डुबकी लगानी पड़ेगी, काफी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, रिपीटेड स्टडी करनी पड़ेगी, एंड ही विल गेट डीपर मीनिंग्स इन एडिशनल रीडिंग। रिमेंबर दैट इट हैज टेकन, इस बात को ध्यान रखो, इंपेरेटिव सेंटेंस है, रिमेंबर, इस बात को याद रखो, हमें कह रहा है लेखक, दैट इट हैज टेकन ह्यूमैनिटी, तुम तो क्या हो, तुम किस खेत की मूली हो, पूरी मानव जाति को, इस बात को ध्यान दो कि इट हैज टेकन द ह्यूमैनिटी इन मैनी केसेस, कई सारे मामलों में, कई सारी पुस्तकों के मामलों में। अभी भी रामायण पर शोध हो रहा है, अभी भी गीता पर शोध हो रहा है, अभी भी मीरा पर शोध हो रहा है, भी सूरदास पर शोध कार्य हो रहा है, रसखान पर हो रहा है। अंदाजा लगाओ कितने सैकड़ों वर्ष पूर्व ये रचनाएं लिखी गई। स्टिल टुडे पीपल आर डूइंग रिसर्च and getting new and newer meanings, deeper meanings from those creations, those writings. So it has taken humanity in many cases hundreds of years लग गए उनको to find out all that there is in such a book. Okay, so ये एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का काम भी नहीं है, एक वर्ष का भी नहीं है, एक बार रीडिंग का नहीं है, कई बार रीडिंग के बाद अंदर से उसमें से तत्व प्राप्त होते हैं। दैट इज रिसर्च। बट अकॉर्डिंग टू ए मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, द टेक्स्ट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स टू हिम। एज द एक्सपीरियंस ग्रोज, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आदमी का, वो जो पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, इट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स, बहुत सारे नए नए मीनिंग्स वो अपनी तरफ में खोल के देगी, नए नए मीनिंग के पृष्ठ खुलेंगे। टू हिम द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18, जब हम 18 ईयर्स के हैं, एनी बुक डिलाइट्स अस, हमें डिलाइट किया था उस बुक ने, आनंदित किया था, डिलाइटेड, गेव डिलाइट, आनंदित करना, आनंद, ये प्लेज, ये हैप्पीनेस ऑफ द सोल है। डिलाइट वर्ड जो है ना, आनंद, हैप्पीनेस फॉर द सोल, आत्मा को जो प्रसन्नता मिलती है, दैट इज डिलाइट। डिफरेंट वर्ड्स हैं, हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट, प्लेजर। सो डिलाइट इज ए बिट अपलिफ्टेड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, थोड़ा ऊपर उठी हुई एक फीलिंग होती है, अंदर तक अनुभूत होने वाली, अंदर तक अपने हृदय को या आत्मा को तृप्त करने वाली जो खुशी होती है, दैट इज डिलाइट। सो एक ऐसी बुक जिसने हमें 18 पर डिलाइट कर दिया था, इफ इट बी ए गुड बुक, और वो पुस्तक अगर अच्छी है, विल डिलाइट अस मोर, कब, एट 25, उसे हम वापस 25 की एज पर पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा डिलाइट करेगी, एंड इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक टू अस एट 30 years of age। अटेंशन, ध्यान दोगे, ये बुक हमें नए मीनिंग्स देगी। इट विल लुक लाइक ए न्यू बुक, ऐसा लग रहा है हम दोबारा पढ़ रहे हैं ना, तो लग रहा है कि ये तो वो थी नहीं, नई है, तो बिल्कुल इसमें कुछ विशेषता है, और हमें वो मालूम ही नहीं था जो हमें अब इस एज में मालूम पड़ा। एट 30 years of age, you know, a man is growing. He was 18, then he became 25, then he became 30 years of age, and the book is also becoming older and older. बुक की एज बढ़ रही है, बुक में गंभीरता बढ़ रही है। At 40, and when we become 40 years of age, we shall reread it. अपने घर में पड़ी हुई रामायण, महाभारत, भागवत, सुख सागर, गीता, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग एजेड लोग हैं, हम लोग हमारे बचपन से हम इन पुस्तकों को देखते आ रहे हैं, हमारे पिता माता पढ़ते हैं, तो हम जब छोटे थे तो सुनते थे, फिर हमने पढ़ना शुरू किया, उसी एज से शुरू किया, 18 से किया, फिर 30 से किया, फिर 40 पर, अब जब 65 के हैं, तो अब जब उनको पढ़ते हैं तो वो सूत्र ही अलग दिखते हैं, प्रिंसिपल से अलग दिखते हैं,
उनका टारगेट ही अलग दिखता है, उनका रीजन अलग दिखता है। क्यों लिखा होगा कवियों ने, लेखकों ने, या जो महाकाव्य लेखकों ने क्यों लिखा होगा, वेद व्यास ने क्यों लिखा है इस प्रकार का, या रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने क्यों लिखा है, तुलसी बाबा ने ऐसा क्यों लिख दिया। अब और अलग ही दृश्य दिखाई देता है, सोचने लग जाते हैं क्यों लिखा, अब तक पहुंच नहीं पाते वहां तक। तो एज द एज ग्रोज, हमारी जो एज बढ़ती जाती है 40, वी शैल रीरीड इट wondering why we never saw how beautiful it was before। हमें सोचते हैं कि पहले इतनी अच्छी क्यों नहीं थी, हमें क्यों नहीं दिखी है, इसके अंदर तो बहुत सुंदरता है, इसके अंदर तो बहुत सारी जानकारी है। एट एज ऑफ 40 एंड एट 50, जब 50 के होते हैं और 60 years of age, the same facts will repeat themselves। वो जो तत्व है, वो जो जानकारियां हैं, वो रिपीट करती है, वापस दोहराई जाती है दिमाग में हमारे, फिर ये चीजें कहां से आ गई, क्यों। जो ग्रेट बुक है ना, ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रपोर्शन। यू नो, साइंस के लड़के जानते हैं प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन का चिन्ह है, प्रपोर्शन का चिन्ह है, प्रपोर्शन है ना, 2:2। Not working. Proportion. टू इज टू 10, 2 और 10 का प्रोपोर्शन, ठीक। तो एग्जैक्टली इन द प्रोपोर्शन, ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन, अनुपात में बढ़ती जाती है टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। रीडर का माइंड 2 हुआ, ये 10 हो जाएगी। रीडर का माइंड अगर 4 हुआ तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। रीडर का माइंड अगर 8 हुआ तो कितनी हो जाएगी, बताओ, 40। तो इस अनुपात में बढ़ती जाती है बुक, उसी प्रकार से ग्रो होती है एज टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। उसका समझ उतना बढ़ता जाता है, बुक के अंदर उतनी गहराई बढ़ती जाती है। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ रीडिंग एंड ग्रेट बुक्स। आई होप यू अंडरस्टूड देम, समझे इसको और ध्यान से इसकी वोकैबुलरी नोट करें। एक ग्लॉसरी पे चल रहे हैं हम लोग। वोकैबुलरी, considerable, great in amount, considerable, size, importance, discrimination, the ability to recognize or judge difference, discrimination, difference between right and wrong। अगर हम समझ जाते हैं तो it means we discriminate the things, we understand the difference between right and wrong, we recognize it, we judge it, and we get the ability to do discrimination। Instinct, a natural tendency for using knowledge and abilities, natural tendency, inborn, जन्मजात क्षमता। इंस्टिंक्ट, अंदर ही भावना है इस प्रकार की। पास्ड ओवर, ओवरलुक्ड, ओवरलुक करना, किसी को टाल देना, ऊपर से निकल देना, ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना। वेग, धुंधला, नॉट क्लियर, धुंधला। इन पर्सन्स माइंड, peculiar, belonging or relating to a particular person, special। devour, to eat something quickly and greedily। हम लोग अखबार पढ़ते हैं, उसको डिवोर कर लेते हैं, निगल लेते हैं, चबाते नहीं है। यहाँ पर किसके बारे में, रीडिंग के बारे में है, खाने के बारे में नहीं है। खाने को भी डिवोर कहते हैं, निगल लेते हैं, बिना चबाए उतार लिए जल्दी जल्दी, वो डिवोरिंग होता है, हम उसको ध्यान नहीं देने ज्यादा, खा लिया। इसी प्रकार से रीडिंग भी करते हैं हम लोग, खा लेते हैं, रीडिंग करते हैं, खा लेते हैं, जल्दी जल्दी निगल लेते हैं। क्यों,
कि विदाउट गोइंग डीप इनटू देम, उसको गहराई से नहीं पढ़ते। अखबार को कोई गहराई से पढ़ता है क्या? अखबार सर निगाह देखते हैं अखबार को, तो दैट इज डिवोरिंग। फिक्शन, ए टाइप ऑफ लिटरेचर दैट डिस्क्राइब्स इमेजिनरी पीपल एंड इवेंट्स। काल्पनिक रचनाएं होती हैं, उनको फिक्शन बोलते हैं। बहुत से नॉवेल्स होते हैं ऐसे, कुछ कहानियां होती हैं जो प्योरली काल्पनिक होती है, जो मोरल होती है, टू गिव सम मोरल नॉलेज टू पीपल। कुछ इस प्रकार की इमेजरी, कुछ इस प्रकार के उदाहरण दे करके या उपमा दे करके, अलंकार करके इस प्रकार से बनाया जाता है, उपमाएं देकर बनाया जाता है फिक्शन। नार्कोटिक, ए सब्सटेंस दैट रिलैक्सेस एंड रिड्यूसेस पेन और cause or induces sleep or drowsiness। नशा, नशीली चीज, नार्कोटिक, दर्द कम कर देता है, रिलैक्सेस एंड रिड्यूसेस पेन, और cause induces sleep, और नींद ला देता है, या ड्राउजीनेस आने लग जाती है, सुस्ती आने लग जाती है, उनींदी अवस्था, ड्राउजीनेस, ऊँघना, ड्राउजीनेस, वो ये करता है नार्कोटिक। अफीम है जैसे, नशे की चीज है कोई। फिर परसेप्शन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ समथिंग। अगर हम किसी चीज को समझने की ताकत रखते हैं, वास्तविक नेचर, वास्तविक बात की, दैट विल बी कॉल्ड परसेप्शन, राइट। इनफेलिएबल, दैट नेवर फेल्स। आया था वर्ड इनफेलिएबल। सिंगल आदमी का जजमेंट इनफेलिएबल नहीं हो सकता, हो सकता है। एंड्योर, एक्सपीरियंस एंड टॉलरेट समथिंग, किस चीज को सहन करना, दैट इज पेनफुल और अनप्लीजेंट, स्पेशली विदाउट कंप्लेनिंग, किसी बात को सहन कर जाना, एंड्योर करना, सहन करना। टॉलरेशन, टॉलरेंस, उसको बोलते हैं एंड्योरिंग। सो यहाँ पर जो चल रहा था टॉलरेंस के बारे में बात, वो चल रही थी लेखकों की, राइटर्स की। कुछ राइटर्स की रचनाएं कुछ राइटर्स को अच्छी नहीं लगती, दे डोंट टॉलरेट इट। देन कंप्रीहेंड, टू अंडरस्टैंड समथिंग फुल्ली, समझना, राइट, कंप्रीहेंड, ये उसका आया वर्ड से। क्वेश्चन फॉर कंप्रीहेंशन, ये आप लोगों को करना है। Number 1, who are able to read before age of 25? Why are most of the persons unable to express their original opinion about a book? Because they don't read it seriously, completely, deeply, so they are unable to express. I have to give the answer. Number 4, हार्ड रीडिंग किसको बोलते हैं? एक्सप्लेन हाउ अकॉर्डिंग टू लॉफ्केडियो हर्न अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। काफी स्ट्रेस दिया, काफी इसके ऊपर उसने, लेखक ने काफी कुछ लिखा कि हम लोग अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, स्टडी के लिए नहीं पढ़ते हैं, लाइटली पढ़ते हैं, सरफेशियल स्टडी होती है हमारी, सरफेशियल रीडिंग होती है, तो वो नहीं बल्कि स्टडी होना चाहिए, डीप स्टडी होना चाहिए। Alright. Number 8, what is the result of the habit of discipline formed in a person? Discipline, reading habit, habit of discipline, एक बार होगी। Then what do we find when we reread a book? We find new meanings, new gems, and different meanings of the words. Rereading is also very important section. Then number 1, critics आम आदमी से कैसे अलग होता है, कॉमन पर्सन से कैसे अलग होता है। Okay. Number 4, mention the qualities of a good book. एक और क्वेश्चन नंबर 6, what does the author mean by a great book grows exactly in proportion
to the growth of the reader's mind. मैंने जो बताया था अनुपात बताया था, proportion, ये important क्वेश्चन है. ओके, do it, write them in your notebooks. अच्छी वोकैबुलरी दे रखी है इसके अंदर, एक्टिविटीज भी है, उनको भी समय निकाल के पढ़ें. एक्टिविटी ऑफ स्पीच है, आर्टिकल है रीडिंग मैक्स मैन परफेक्ट, रीडिंग मैक्स मैन परफेक्ट, ये भी एक अच्छा सा आर्टिकल है, पढ़ने से आदमी परफेक्ट बनता है. ऑलराइट, दिस इज enough for today. I stop it now. We'll be studying the next chapter tomorrow. Till then, good luck and do this work in your notebooks. Again, remember the warning I gave you. ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ें इसको और अपने नोटबुक्स के अंदर मेंटेन करें, क्योंकि ये बात दोबारा नहीं बताई जा सकेगी. लगभग 60% आप लोगों का कोर्स हमने कवर कर दिया है. दिस इज माय 44th लेक्चर, 44वां लेक्चर है. अंदाजा लगाओ 1.5 महीने से हम लोग इसमें लगे हुए हैं. उसके पीछे कोई टारगेट है, कोई मोटो है, कोई रीजन है. बिना रीजन के हम लोग तुम्हें ऑनलाइन कनेक्शन में नहीं रखे हुए हैं. तुम्हारे हित में है ये. यू शुड बी कनेक्टेड विद अस एंड even we will be with you, we will be together up to 15 जून. 15 जून तक तो अपना टारगेट है ही साथ रहने का. 15 जून तक हम लोग कोशिश करेंगे कि तुम्हें अधिकतम देने की कोशिश करें. इवन आफ्टर 15 जून जब भी स्कूल खुलता है तब तक ये जो कंटेंट, जो मैटर आपके पास है, इसको लगातार पढ़ते रहें, कांटेक्ट में रहें. मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि ये चीज दोबारा से नहीं पढ़ाई जाएगी तुम्हारी कक्षाओं में. इस बात को खुद भी नोट कर लें, अपने जो दोस्त नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी बता दें. हाँ, एक बात और याद आ रही, एजी एग्रीकल्चर के लड़के डिलीवर हो जाते हैं उनके पास, लेकिन वो पढ़ते नहीं है, और उनका जो प्रोपोर्शन ऑफ नॉट रीडिंग का है, नॉन रीडिंग और रीडिंग का जो प्रोपोर्शन है बहुत खराब है. अनुपात अच्छा नहीं है उनका. काफी कम अनुपात में वो लोग पढ़ रहे हैं. 26 हैं तुम लोग, 26 स्टूडेंट्स हो एजी में, 26 में से 12-13 बच्चे ही पढ़ते हैं. तो नॉट गुड ऑन योर पार्ट. अपने दोस्तों से बताएं, एजी वाले जो सुन रहे हैं वो ध्यान दें कि वो उसको रीडिंग करना शुरू करें और नोटबुक भी मेंटेन करें. आई अगेन टेल यू, इंस्ट्रक्ट यू टू मेंटेन योर नोटबुक ऑफ इंग्लिश. ओके, गुड लक.